नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉलेज इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जहां एक ओर इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक और बड़ी घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जी हां, अभी हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हुती आतंकवादियों से जुड़ी साइटों के खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने पिछले साल के अंत में लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने इस पर जवाबी कार्रवाई की है। यमन में हुए हमलों के चश्मदीदों ने पूरे देश में विस्फोटों की पुष्टि की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार देर रात एक बयान में आगाह किया कि अगर जरूरत पड़ी तो वह आगे की कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। बाइडेन ने कहा, ये लक्षित हमले एक स्पष्ट संदेश है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारे साझेदार हमारे कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे या शत्रुतापूर्ण लोगों को नेविगेशन की स्वतंत्रता को खतरे में डालने की अनुमति नहीं देंगे। हुती अधिकारियों ने भी हमलों की पुष्टि की है। एक हुती अधिकारी ने राजधानी साना के साथ साथ सादा और धमार शहरों के साथ साथ होदेइदा प्रांत में हमले की पुष्टि की और इसे अमेरिकी ब्रिटिश आक्रामकता कहा। अमेरिका ने कहा कि हमले विमान, जहाज और पनडुब्बी द्वारा किए जा रहे हैं और 1 दर्जन से अधिक स्थानों को निशाना बनाया गया है और हमलों का उद्देश्य हुती की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है। ये सिर्फ प्रतीकात्मक हमले नहीं है, दिखावे के लिए हमले नहीं किए जा रहे हैं। इन हमलों में हुतियों के ठिकाने पर टोमहोक मिसाइलें भी दागी गई, जिसके बाद हुतियों का एयर डिफेंस सिस्टम और हथियार का डिपो पूरी तरीके से तबाह हो गया। दोस्तों, लाल सागर जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बिजी शिपिंग चैनलों में से एक है, स्वेज नहर के दक्षिण में स्थित है, जो यूरोप को एशिया और पूर्वी अफ्रीका से जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। यमन समुद्र के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है, जहां यह अदन की खाड़ी से मिलता है। गाजा युद्ध की शुरुआत के कुछ समय बाद ही हुतियों ने लाल सागर में जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए, जिनमें से अधिकांश को अमेरिका और इजरायली जवाबी कार्रवाई द्वारा रोक दिया गया। 19 नवंबर को स्थिति और बिगड़ गई जब आतंकवादियों ने एक जापानी कंपनी द्वारा चार्टर्ड और एक इजरायली कमर्शियल से जुड़े कारवाहक को जब्त करने के लिए एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया और क्रू मेंबर्स का अपहरण कर लिया। हुतियों ने कहा कि वे सभी जहाज जिन्हें वे इजराइल या उसके सहयोगी से जुड़े हुए मानते हैं, सशस्त्र बलों के लिए एक वैध लक्ष्य बन जाएंगे। इसके बाद जहाजों पर कई हमले हुए, जिनमें से अधिकांश में सफलता नहीं मिली, लेकिन कई शिपिंग कंपनियों ने फिर भी लाल सागर मार्ग को बाईपास करने और दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के आसपास मोड़ने का फैसला किया, जिससे उनकी यात्रा के समय और लागत में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। 9 जनवरी को हुतियों की तरफ से सबसे बड़ा हमला किया गया, जिसमें ड्रोन और क्रूज मिसाइलों के साथ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल भी किया गया। हालांकि अमेरिकी और ब्रिटिश युद्धपोतों ने हुतियों द्वारा दागे गए 21 ड्रोन और सभी मिसाइलों को मार गिराया, जिसे लंदन ने भी इस क्षेत्र में इस तरह का सबसे बड़ा हमला बताया। 10 जनवरी को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि आगे के हमलों से पश्चिमी सैन्य प्रतिक्रिया हो सकती है। 18 दिसंबर को अमेरिका ने हुती हमलों के जवाब में ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन के गठन की घोषणा की। अमेरिका ने 31 दिसंबर तक सीधे टकराव से परहेज किया, जब अमेरिकी नौसेना के हेलीकॉप्टरों ने एक कंटेनर जहाज पर चढ़ने का प्रयास कर रहे छोटी नावों के एक समूह पर गोलीबारी की, जिन्होंने अपनी सुरक्षा का निरोध किया था। 10 आतंकवादियों की मौत ने संकट में एक नए चरण की शुरुआत कर दी। हुती विद्रोही यमन के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित करते हैं। उनका कहना है कि लाल सागर में शिपिंग रूट्स पर उनके हमले गाजा को नियंत्रित करने वाले फिलिस्तीनी इस्लामी समूह हमास के समर्थन में हैं। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने हमला किया था, जिसके बाद इजराइल के 1200 लोग मारे गए थे और इसके बाद इजराइल ने एक सैन्य हमला किया, जिसमें गाजा में 23,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। हुती विद्रोहियों ने अब तक 27 जहाजों पर हमला किया है, जिससे यूरोप और एशिया के बीच प्रमुख जलमार्ग पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित हो गया है, जो दुनिया के शिपिंग यातायात का लगभग 15% है। हालांकि आप सबका इस खबर पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।